नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उसकी खबर चारों ओर है। कल वोटिंग भी हो गई है 5 तारीख को। अब सभी को 8 तारीख का इंतजार है। वैसे तमाम एग्जिट पोल्स जो आ चुके हैं उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत जो है वो दिल्ली विधानसभा में दी है। और सभी एग्जिट पोल्स का कहीं ना कहीं एक स्वर में सर्वसम्मति के साथ ये कहना है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में अपनी जो है वापसी करने के लिए तैयार है। 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में वापसी का एक सुनहरा मौका जो है तमाम एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है, जो पिछले मतलब 2013 से 2025 तक सत्ता में काबिज थी, माना जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में तो कोई नहीं हिला सकता, केंद्र में कोई भी रहे, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हो गए जिससे ये एग्जिट पोल जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदों के सख्त विरोध में नजर आ रहे हैं। आइए कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं। पहला जो बड़ा फैक्टर है जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो शराब घोटाला या अरविंद केजरीवाल की जो छवि है जो शराब घोटाले के बाद बिगड़ी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि आपको समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, इनका उदय कहाँ से हुआ। इनका उदय हुआ लोकपाल बिल से। अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, आप सभी को याद होगा। 2013 में फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। क्यों आई कि हम गबन के खिलाफ जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएंगे, हम एक ऑप्शनल राजनीति लेके आ रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि भाई भाजपा और कांग्रेस में से तीसरा चुनेंगे कौन, हमें तो यही चुनना है, कोई भी भ्रष्टाचार करे। तो अरविंद केजरीवाल एक मुखिया बनकर आए थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। लेकिन जब इतने बड़े नेता और उनके बाकी पार्टी के भी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, सब पे इतने बड़े जब इल्जाम लगते हैं शराब घोटाले को लेकर, तो छवि जो है अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं बहुत धूमिल हुई है। उसके बाद शीश महल कंट्रोवर्सी। शीश महल यानी कि वही महल जो अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम आवास में बना रखा था, इतने करोड़ के पर्दे, लाखों की कालीनें, उसको लेकर भी उनकी छवि जो है धूमिल थी। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जो समझ में आ रहा है वो है अरविंद केजरीवाल का डेडिकेटेड वोटर्स जो है उनमें स्प्लिट होना। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि पहली जो चीज है कि अरविंद केजरीवाल को जो डेडिकेटेड वोटर रहा है वो झुग्गी झोपड़ियों का वोटर रहा है। लगभग 20% आबादी जो है वोटर्स की झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी। और ऐसा माना जाता रहा है हमेशा कि ये आबादी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को वोट करेगी। लेकिन इस बार क्योंकि भाजपा ने भी कुछ फ्रीबीज दी है, जैसे स्वच्छ पानी, 2500 रुपए, और तमाम जो है राशन की किट्स हो गई, और आपने घोषणा पत्र पढ़ा ही होगा बीजेपी का, उसमें तमाम सुख सुविधाओं के वादे जो अरविंद केजरीवाल करते रहे झुग्गी वालों के लिए, इस बार बीजेपी भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं झुग्गी के वोटर्स में इस बार स्प्लिट दिखेगा। और जो डेडिकेटेड वोटर्स था आम आदमी पार्टी का, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। एक बहुत बड़ा वर्ग होगा झुग्गी झोपड़ियों का जो भाजपा के साथ जाएगा। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है मुस्लिम वोटर्स। आपको समझना पड़ेगा कि 2011 के सेंसस में लगभग 13% मुस्लिम वोटर्स बताए गए थे। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में ये आंकड़ा 15 से 18% तक मुस्लिम वोटर्स का हो सकता है। अब आम आदमी पार्टी और मुस्लिम वोटर्स, इनका हमेशा ही चुनाव में जो है इनकी साठगांठ रही है। मुस्लिम वोटर्स ने आंख मूंद कर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार समीकरण ऐसे बने कि बहुत सारी बड़ी सीट्स जो है, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, 12 रिजर्व सीटें हैं, चाहे वो सीलमपुर हो, और 12 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्प्लिट देखने को मिलेगा। स्प्लिट इसलिए देखने को मिलेगा कि हर बड़ी सीट पर 2 से 3 जो है बड़े मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो मुस्लिम वोट जो है वो आपस में बढ़ सकता है, और फायदा कहीं ना कहीं उसके बीच में बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो ले जाएगा। चौथा जो बड़ा रीजन है वो है मिडिल क्लास आबादी। मिडिल क्लास आबादी आपको समझना होगा कि दिल्ली में 40% है। इन्होंने जब 2013 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो आंख मूंद पर भरोसा किया था, क्योंकि ये त्रस्त था खराब पानी से, ये त्रस्त था खराब सड़कों से, सीवेज की समस्या से, यमुना की समस्या से। इसने भरोसा जताया आम आदमी पार्टी पर। लेकिन अब 12 साल हो चुके हैं ना, यमुना अभी तक साफ हुई है। एक बड़ा वर्ग है जिसको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। सड़कें जो हैं अभी भी उसकी कई इलाकों में बदतर हैं वो। अब हालात जो है बिल्कुल बिल्कुल खस्ता है। तो कहीं ना कहीं 40% जो मिडिल क्लास वोटर जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ था, अब वो सोच रहा है कि हमने आम आदमी पार्टी को तो इतने साल दे दिए हैं, अब किसी दूसरी पार्टी को भी दिया जाए एक मौका। तो वो मौका कहीं ना कहीं बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यमुना। यमुना आपको समझना होगा कि सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इतनी प्राचीन नदी है,
और हमेशा ही एक मुद्दा बना रहता है, एक आकर्षण का केंद्र जो है यमुना दिल्ली में बनी रहती है। अरविंद केजरीवाल ने खुद एक चैनल पे इस बात को स्वीकारा था कि वो यमुना साफ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि एक और मौका मिले, लेकिन मौका तो हर बार दिल्ली की जनता दे ही रही थी। और यमुना पे जिस प्रकार की सियासत भी हाल ही में हुई है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जो है वो यमुना में जहर मिला के दिल्ली वासियों को मारने की कोशिश कर रही है, उनका नरसंहार करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक झटपटाहट, एक तिलमिलाहट जो है आम आदमी पार्टी में जनता को दिख रही है। एक हार का डर ऐसे बयानों से दिख रहा है। और चुनाव के ठीक पहले ऐसे बयान आना कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे आम आदमी पार्टी की जो प्रतिद्वंदिता थी, और जो आगे दिखाई दे रही थी आम आदमी पार्टी चुनाव में। जब ऐसे बयान आते हैं तो जनता कहीं ना कहीं अपना रुख और रुझान दूसरी तरफ देखती है। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब वोटर्स टर्नआउट इस बार 60.5% रहा है, पिछले 2 चुनाव से कम रहा है। 2015 में ये 67% के पास था, पिछले मतलब 2020 के चुनाव में ये 62% था, 62.4 टू बी प्रिसाइज। इस बार ये 60% के पास है। तो इस बार देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कहाँ जो है असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स जो हमने बताए, ये वो फैक्टर्स हैं जहां पे बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती नजर आ रही है। और ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो क्यों एक तरफा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल इन फैक्टर्स का ही है। बने रहिए हमारे साथ।